बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। द नॉलेज स्कूल कायद कैंपस, सब्जेक्ट जनरल साइंस, क्लास 8, चैप्टर नंबर 2 सेल डिवीजन, लेक्चर नंबर 11। इससे पहले लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। आज हमने डिस्कस करना है वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, each DNA molecule is made of thousands of small units called nucleotides. Each DNA molecule is made of thousands of small units called nucleotides. मीन्स के डीएनए के अंदर बहुत सी स्मॉल जो है वो हज़ारों स्मॉल यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इन न्यूक्लियोटाइड्स की ना 4 टाइप्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए। दीज आर एडेनिन, थायामीन, cytosine and guanine. There are 4 types of nucleotides: adenine nucleotides, thymine nucleotides, cytosine nucleotides and guanine nucleotides. अब ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है कि वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल जो है डीएनए कहता क्या है। अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक्स, the DNA molecule consists of two strands form of nucleotides. The 2 strands of DNA are linked to each other by cross band like a ladder. ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये हमारे पास ना डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो ये वाटसन एंड क्रिक्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। ये 2 अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1954 में डीएनए का ये जो मॉडल है पेश किया था। तो उन्होंने कहा जी, अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक्स, डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. द 2 strands of DNA are linked to each other by cross bands like a ladder. नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर। ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर, when an organism form gametes, means sperm and egg by meiosis, the number of chromosome is reduced to half in the gametes. तो ये जब हमने मियोसिस की डेफिनेशन पढ़ी थी कि मियोसिस क्या है, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है। मियोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ इन डॉटर सेल एज कम्पेयर टू इन पेरेंट सेल। तो ये जो गैमीट्स बनते हैं ये मियोसिस से बनते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ होता है। हप्लाइड सेल होते हैं। हप्लाइड स्पर्म एंड आर एग्स आर प्रोड्यूस. It means hereditary material is also reduced to half in the male and haploid egg cell in the. It means the hereditary material DNA is also reduced to half in the gametes. तो इसका मतलब ये है कि मियोसिस के दौरान जब गैमीट्स बनते हैं तो डीएनए भी डिवाइड हो जाता है, हाफ मेल सेल में हाफ फीमेल में। तो व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म, मीन्स के मियोसिस से जो गैमीट्स बने थे, मेल में स्पर्म और फीमेल में एग, तो स्पर्म और फीमेल जो एग है उनमें जो क्रोमोसोम्स की जो तादाद है वो क्या है, हाफ है। तो जब ये दोनों व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेट, द हैप्लॉइड स्पर्म सेल फ्रॉम male and haploid egg cell from female fuse with each other to form a diploid cell called zygotes. Means के जब fertilization होती है, when male and female organism mate, the haploid sperm cell from male and haploid egg cell from female fuse with each other to form a diploid cell called zygote. In this way
the complete hereditary material is restored in the zygotes. तो वो जो डीएनए मियोसिस के दौरान हाफ हुआ था, तो इस प्रोसेस के ज़रिए वो डीएनए जो है वो दोबारा रिस्टोर हो जाता है. द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द all the characters are transferred in the zygotes. The zygotes are passing through various changes, develop into a full organism with specific characters from both parents. Thus, the zygote, the first cell from which the life of an organism starts. बेटा ये दोबारा देखिएगा, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर. ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर मीन्स के ये जो करेक्टर एक जनरेशन से अगली जनरेशन में किस तरह ट्रांसमिट होते हैं. तो उसमें सबसे पहले ये बताया है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म गैमीट्स बाय मियोसिस. जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर गैमीट्स बनते हैं, चाहे मेल है चाहे फीमेल है. अगर मेल है तो उसमें स्पर्म बनेंगे, अगर फीमेल है तो उसमें एग बनेगा. लेकिन प्रोसेस कौन सा है? मियोसिस. तो मियोसिस ऐसा प्रोसेस था जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाते हैं. तो मीन्स के स्पर्म में भी हाफ क्रोमोसोम होंगे और एग में भी. तो दोनों क्या हुए? हप्लाइड. इट मीन्स द हेरिडिटरी मटेरियल डीएनए इज आल्सो रिड्यूस्ड टू हाफ इन द गैमीट्स. तो ले जी, जब ये मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, जब ये फ्यूज़ करेंगे, व्हेन मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म मेड द हप्लाइड स्पर्म सेल फ्रॉम मेल and haploid egg cell from female fuse with each other to form a diploid cell called zygote. तो जब ये मेल और फीमेल गैमीट्स मिलते हैं तो ये नया सेल बनता है जो डिप्लॉइड होता है, जिसे ज़ाइगोट से कहते हैं. ज़ाइगोट की डेफिनेशन भी लिख लें. द सेल विच इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स. In this way, the complete hereditary material DNA is restored in the zygote. The physical and functional unit of all the characteristics are transferred in the zygote. The zygote after, अब ये जो zygote है ना, इसमें बहुत सी चेंजेस से ये गुजरेगा. तो जब ये बहुत सी चेंजेस से गुजरेगा तो ये न्यू ऑर्गेनिज्म में चेंज हो जाएगा. Thus, the zygote is the first cell from which the life of an organism start.